आज हम बेसिक मोड ऑफ वेंटिलेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन मोड, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन मोड एंड एसआईएमबी। इनके बारे में हम बात करेंगे। तो वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन मोड हम पहला ले लेते हैं, वीसीवी, जिसकी फुल फॉर्म है वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन मोड। इसमें जो सेट पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं टाइडल वॉल्यूम, आर रेस्पिरेटरी रेट, इसको फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं, आई रेशियो, पीप और पी मैक्सिमम। ये इसके सेट पैरामीटर्स होते हैं। डिलीवर पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, ये तो आपने सेट किया है। उसके बाद डिलीवरी में क्या क्या दिखाएंगे आपको, पी आई पी, जिसे आप पी पीक भी बोलते हैं। एक आ जाता है आपका मिनट वेंटिलेशन, एक FiO2, एक पीप और प्लेटू प्रेशर या पी प्लेट भी बोलते थे इसे। और यहां आप टी पॉज, ये आप सेट कर सकते हैं और ये डिलीवर पैरामीटर्स में दिखाएंगे। तो एक एक करके हम इन सारी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो टाइडल वॉल्यूम, सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड टू द पेशेंट विद ईच ब्रेथ। तो ये कैसे करेंगे कि एक ब्रेथ में कितना हमारा वॉल्यूम डिलीवर्ड हो रहा है। तो ये कैसे सेट करते हैं, बॉडी वेट मल्टीप्लाई 6 to 8 ml पर kg बॉडी वेट। तो जैसे किसी का टाइडल बॉडी वेट 50 है, तो अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो उसका हो गया 400 टाइडल वॉल्यूम। अगर हम 550 के पेशेंट के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 300 ml। तो ये कैसे करते हैं डॉक्टर सेट, ये सेट करते हैं एज पर द कंप्लायंसेस। तो उसकी कंप्लायंसेस कैसी हैं उस हिसाब से उसको सेट करते हैं। दूसरा आ जाता है RR, रेस्पिरेटरी रेट, द नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट डिलीवर्ड बाय द वेंटिलेटर। तो ये नॉर्मली कितनी होती हैं, ये होती हैं 10 to 16। एक मिनट में कितनी फ्रिक्वेंसी है सांस लेने की, ब्रेथ लेने की, वही आपका रेस्पिरेटरी रेट है। दूसरा आ जाता है आपका आई रेशियो। तो आई रेशियो क्या है, इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी रेशियो, ये टाइम है। ये नॉर्मली 1:2 होता है। तो एक सेकंड में हमारा टाइडल वॉल्यूम डिलीवर्ड होगा, और 2 का मतलब है एक्सलेशन, एक पैसिव क्रिया है, पैसिव एक्टिविटी है। तो 2 सेकंड है उसको एक्सलेशन टाइम की, आप ले लीजिए, एक्सेल कर लीजिए ब्रेथ को, तो ये 2 सेकंड हो गया। फिर आ जाता है पी मैक्सिमम। तो ये कैसे सेट करते हैं, अगर हमारा ARDS पेशेंट है, आई रेशियो को, आई को, तो इसको आप ज़्यादा रख सकते हैं। अगर COPD पेशेंट में जिसमें CO2 की से रिलेटेड इशू हैं तो आप इसको ज़्यादा रख सकते हैं। तो जैसे 1:2.5 3 COPD में रख लेंगे। अगर ARDS पेशेंट है तो 1:1.5 इस तरह से ARDS पेशेंट पे आप रख लेंगे। तो पी मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम प्रेशर। तो जो ये टाइडल वॉल्यूम सेट किया है उसको डिलीवर करने के लिए मैक्सिमम प्रेशर कितना होना चाहिए, वो ये होता है पी मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम अडल्ट के लिए 40 सेंटीमीटर वाटर प्रेशर तक हो सकता है।
मैक्सिमम ARDS पेशेंट में हम इसको थोड़ा ज़्यादा कंसीडर कर लेते हैं, 45 मान लीजिए, 50 मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 50 तक आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। अदरवाइज नो, आप 40 ही से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और अगर ज़्यादा प्रेशर जाएगा तो उसमें हमारे जो लंग पर है प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसे, उसकी वजह से क्या है, न्यूमोथेरेक्स हो सकता है। न्यूमोथेरेक्स है एयर लीक कंडीशन। तो ये हमारा आ जाए टी पॉज। इसे है पॉज टाइम। पॉज टाइम मीन्स जब फ्लो ना हो, जैसे वॉल्यूम कंट्रोल में ब्रेथ है, ब्रेथ जा रही है, ये फ्लो है, ये प्रेशर है। तो हमारे ये इसका प्रेशर का ग्राफ है, प्रेशर कर्व इन वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन मोड, और ये फ्लो है। इस तरह से होता है। तो टी पॉज, ये अभी नॉर्मल हो गया, तो अभी हम पॉज कर देते हैं। तो किस तरह से होगा, अभी हमने पॉज नहीं किया है इसमें, यहाँ से पता चल रहा है। तो अगले में हम इस तरह से सेट किया, ये हमें पॉज किया, प्लेटू बना हमारा, इस तरह से गया। तो अगली, जैसे ये यहाँ 0 पे, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ तक गया, तो यहाँ कोई फ्लो नहीं है, यहाँ तक कोई फ्लो नहीं है। इसके बाद एक्सप्रेशन इससे स्टार्ट हो जाएगा। तो इस जगह कोई फ्लो नहीं है, तब उसके बाद जो प्रेशर रहता है वही हमारा प्लेटू प्रेशर कहलाता है। तो इसकी क्या लिमिट है, ये लेस देन 30 सेंटीमीटर वाटर प्रेशर होना चाहिए, लेस देन 30 सेंटीमीटर वाटर प्रेशर होना चाहिए जब हमारा कोई भी गैस फ्लो नहीं हो उस ड्यूरेशन में। तो ये क्या है, यहां तक प्लेटू प्रेशर होता है, ये आपका पीक प्रेशर होता है, और ये इसका पीप होता है। तो पीप क्या होता है, जब हम एक्सहेल कर दें उसके बाद भी हमारे लंग के अंदर प्रेशर रहे, जो हमारी एल्वोलाइज को कोलैप्स होने से बचाए, कुछ वॉल्यूम रहेगा। और अगर अगली हम ब्रेथ लेंगे तो हमें आसानी होगी ब्रेथ लेने में, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन इजीली होगा। सपोज हम पीप बिल्कुल ना रखें, 0 हो, कोई भी हमारी प्रेशर वॉल्यूम अगर हमारे लंग के अंदर ना हो, तो क्या होगा, एल्वोलाइज इन्फ्लेट होंगी, डिफ्लेट होंगी। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, विली, वेंटिलेटर इंड्यूस लंग इंजरी हो सकती है। तो लंग रिक्यूट हो रहे, डिक्यूट हो रहे, तो उससे बचाने के लिए और वर्क ऑफ ब्रीदिंग ना बढ़े, उसके लिए हम पीप सेट करते हैं। तो ये नॉर्मली 4-5 ऐसे सेंटीमीटर वाटर होती है, लेकिन एज पर द पेशेंट इसको आप ज़्यादा रखते हैं, जैसे ARDS पेशेंट में उसमें थोड़ा ज़्यादा होती है। डिलीवर्ड पैरामीटर में क्या आता है, आपका आता है PIP, जिसमें कई वेंटिलेटर्स में आपका पीक भी बोलते हैं इसे। इसके बाद आता है पीप, RR, FiO2, MB। ये आपके वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन में डिलीवर पैरामीटर में। तो पीक क्या है, पीक है कि जो हमारा टाइडल वॉल्यूम डिलीवर्ड हो रहा है वो किस प्रेशर पे हो रहा है। तो हमारे पास देखो एक पी मैक्सिमम था, तो ये क्या है, मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम 40 जैसे हमने सेट किए। तो जरूरी नहीं है कि टाइडल वॉल्यूम 40 पे डिलीवर्ड हो
हो सकता है 25 पे डिलीवर्ड हो जाए। तो ये टाइडल वॉल्यूम जिस प्रेशर पे डिलीवर्ड हुआ है, ये वो प्रेशर है, वो ये क्या कहलाता है, पीक प्रेशर। ये पीक प्रेशर है। इसके बाद आपका आ जाता है पीप। तो आपने पीप 5 सेट किया है, तो 5 ही पीप वहाँ से होनी चाहिए डिलीवर पैरामीटर्स में। दूसरा आपका आ जाता है आरआर। तो आरआर जैसे आपने सेट की हुई है रेस्पिरेटरी रेट, वो आपका डिलीवर पैरामीटर में शो होनी चाहिए। लेकिन अगर ये कभी ज़्यादा दिखा रही है तो समझो कि स्पॉन्टेनियस ब्रेथ भी हो सकती है, या आपको स्पॉन्टेनियस आएगी तो क्लियर आपको पता चल जाएगा, CO2 में टर्न आ जाता है, इस तरह से आ जाएगा, या कुछ भी फाइटिंग वगैरह हो रही है तो इस तरह से FiO2। बट वॉल्यूम कंट्रोल में स्पॉन्टेनियस ब्रेथ अलाउड नहीं होती हैं। FiO2 फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, तो ये क्या है, FiO2 द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर टू द पेशेंट। तो हम FiO2 को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फ्लो के बेस्ड पे कर सकते हैं। आप वो फ्लो कर सकते हैं। हम अगर एनेस्थीसिया मशीन की बात करें तो एनेस्थीसिया मशीन में आप फ्लो सेट करेंगे, लेकिन वेंटिलेटर में FiO2 सेट करने का पैरामीटर होता है। तो FiO2 आपने सेट कर दी जैसे 40, तो 40 आपको दिखानी चाहिए डिलीवर्ड पैरामीटर में। तो एनेस्थीसिया मशीन में हमारा FiO2 डायरेक्ट सेट करने का फंक्शन नहीं होता है, वो फ्लो पे बेस्ड होता है। आपने फ्लो सेट किया है, आपने 100% फ्लो दिया है, तो 100% के आसपास आपको FiO2 दिखाना चाहिए। और अगर वेंटिलेटर में आप ये सेटिंग कर रहे हैं तो आपका 40% आपने सेट किए, तो 40% आपको डिलीवर पैरामीटर में दिखानी चाहिए। अब आ जाते हैं हम प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन मोड। PCV, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम PCV बोलते हैं। तो ये PCV क्या है, जैसा कि इससे पता चल रहा है कि इसमें हम वॉल्यूम कंट्रोल में वॉल्यूम सेट कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे ही प्रेशर कंट्रोल में हम प्रेशर सेट कर रहे हैं, वॉल्यूम पे कोई कंट्रोल नहीं है। हम अगर इन दूसरे शब्दों में आप बात करें, जैसे सपोज एक जनरल भाषा में बात करें, जैसे कोई भी इसको समझ सकता है कि आप 50 रुपीज़ का समझो दही लेने गए, तो आपका 50 फिक्स है कि 50 रुपीज़ में हमें 50 रुपीज़ का दही दे दीजिए। अब वो दही कितना आएगा उसका वॉल्यूम का कोई पता नहीं है। तो ये हो गया प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन। मीन्स आपने एक दे दिया कितना प्रेशर हम देंगे और उसका वॉल्यूम कितना आएगा वो आप जानो, आप मुझे जितने का आता है उतना दे दीजिए। अगर हम वॉल्यूम कंट्रोल की बात करें, वॉल्यूम फिक्स कर दिया कि मुझे 500 ग्राम दही चाहिए, तो वो किस प्रेशर पे आएगा या कितने रुपए का आएगा वो दुकानदार बताएगा। तो ऐसे ही इसमें अब ये इस तरह से ये होगा। तो इसमें हम क्या सेट कर रहे हैं, P इंस्पायर्ड प्रेशर, नंबर 2 RR, पीप, और आई रेशियो अगर वेंटिलेटर यूज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स FiO2, इसमें भी FiO2 वेंटिलेटर में। एनेस्थीसिया में आपको मैंने जैसे बताया उसमें सेटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे P इंस्पायर्ड प्रेशर स्टार्टिंग कर देंगे आप 12 से 15 सेंटीमीटर वाटर का प्रेशर रख लेंगे। अच्छी कंप्लायंसेस हैं तो टाइडल वॉल्यूम उतने पर डिलीवर कर देगी। तो ये हमारे मानो बाकी की सेटिंग RR मैंने आपको बताई दी है, उसमें पीप भी बताई है, आई रेशियो और FiO2 बता दिए, इसमें यही चीज़ डिफरेंस है। तो इसको मान लीजिए
ये हमारी एल्वोलाइज हैं, अच्छी एल्वोलाई हैं, ठीक है। अगर टाइडल वॉल्यूम आपने सेट किया है 50 का, टाइडल वॉल्यूम सेट किया है 500, तो ये पीआई, ये कम से कम प्रेशर पर ये टाइडल वॉल्यूम डिलीवर्ड हो जाना चाहिए। लेकिन कंप्लाइंसेस आपकी अगर अच्छी नहीं है, ये तो अच्छी वाली हो गई, ये थोड़ी अच्छी नहीं है, इस तरह की है, तो क्या होगा, फिर क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम, ये तो हमारा 15 हमने सेट कर रखा है, ये फिक्स है, लेकिन हमारा टाइडल वॉल्यूम वेरी कर जाएगा, तो प्रेशर हमारा क्या हो गया, फिक्स 15 का प्रेशर रहेगा, लेकिन टाइडल वॉल्यूम हो सकता है 200 ही डिलीवर करे। लेकिन इस केस में क्या हुआ, वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन में वॉल्यूम फिक्स रहेगा। ये हमारी एल्वोलाई है, इसमें यहां बना देता हूं मैं, ये एल्वोलाई है, ये अच्छी एल्वोलाई है, लंग है, तो टाइडल वॉल्यूम हमारा फिक्स है, और पी इंस्पिरेटरी प्रेशर 15 पे ही, या कम से कम प्रेशर पे 15 पे 20 पे जितना है, कम से कम प्रेशर पे टाइडल वॉल्यूम को डिलीवर कर देगा। लेकिन अगर कंप्लाइंसेस हमारी कोलैप्स कर गई, श्रिंक हो गई, सिकुड़ी हो गई, तो क्या होगा, इस टाइडल वॉल्यूम, ये तो टाइडल वॉल्यूम देगा ही देगा, ये तो फिक्स है, लेकिन उसके लिए कितना प्रेशर चाहिए, तो अभी ये 20 है, तो 20 की जगह हो सकता है ये 30 पहुंच जाए, तो ये वेरी करेगा। तो ये मोस्टली हम ARDS पेशेंट पे आप सेट कर सकते हैं, ये सभी, और सभी कोई भी मोड, एक्सपर्ट डॉक्टर किसी भी मोड को कैसे भी उसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम SIMB। इसमें मैंने अभी कई सारी चीज़ें डिलीवर्ड पैरामीटर में वही आएगा आपका PIP, PEEP, FiO2, अच्छा एक और चीज़, एक MB है इसमें, MB भी, तो MB मैं बताना इसमें भूल गया था, तो व्हाट इज MB, मिनट वेंटिलेशन, तो ये क्या है, मिनट वेंटिलेशन है कि टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई RR, तो सपोज टाइडल वॉल्यूम आपका 500 है, तो RR से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो उसका मिनट वेंटिलेशन कितना हो गया, उसका मल्टीप्लाई कर दें तो इसका होगा 6,000 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 लीटर, तो उसका मिनट वेंटिलेशन मीन्स 1 मिनट में टोटल कितना वेंटिलेशन हुआ, तो वो आपका मिनट वेंटिलेशन होता है। अभी तक हम वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन मोड के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी है SIMB VCV मोड, जिसमें पेशेंट की स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग अलाउड है, पेशेंट अपनी स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग कर सकता है। तो SIMB मोड है क्या, तो SIMB मोड इज यूज टू प्रोवाइड ए मिक्स ऑफ मैंडेटरी ब्रीथ्स with fixed tidal volumes and spontaneous breaths. It is beneficial for patients who are in the weaning phase, as it allow them to gradually take over control over their breathing while still receiving support. So what are the settings, tidal volume, RR, PEEP, FiO2, and inspected termination,
ट्रिगर विंडो, आई रेशियो. So these are the settings and delivered parameters. So what are the delivered parameters? Tidal volume, RR, PEEP, FiO2, Plateau, PIP. So these are the deliver parameters. तो SME मोड, जैसा कि अभी हमने बताया कि ये मिक्स ऑफ मैंडेटरी ब्रीथ्स है. टाइडल वॉल्यूम फिक्स रहेगा और उन टाइडल वॉल्यूम के बीच में पेशेंट मैंडेटरी स्टॉक के बीच में पेशेंट अपनी स्पॉन्टेनियस ब्रीथ ले सकता है. अभी हम कर्व बना लेते हैं. यह है प्रेशर कर्व, प्रेशर टाइम, फ्लो टाइम कर्व, यह वॉल्यूम कर्व. सपोज 500 का मैंने रखा है, तो ये 500, ये 500, ये 500, इस तरह से. तो इस तरह से पीपी है. अभी हमने ये प्रेशर, ये प्लेटो प्रेशर है. आप ये तो सभी सीख गए होंगे. ये पीप है, ये यहाँ तक पीप है. ये पीक प्रेशर है और ये आपका फ्लो है और ये आपका टाइडल वॉल्यूम है. अगर इसी बीच में पेशेंट अपनी स्पॉन्टेनियस ब्रेथ लेना चाहे तो पेशेंट के लिए अलाउड है कि वो अपनी ब्रेथ ले सकता है. एक और सेटिंग इसमें आ जाती है प्रेशर सपोर्ट, जो हम सेट कर सकते हैं प्रेशर सपोर्ट. अभी इसी बीच में अगर पेशेंट, हम प्रेशर सपोर्ट रखते हैं, अगर 0 प्रेशर सपोर्ट है तो 50 का पेशेंट ने अगर 50 का टाइडल वॉल्यूम यहाँ लिया है तो ये 50 का ही टाइडल वॉल्यूम रह जाएगा. लेकिन अगर प्रेशर सपोर्ट ऐड ऑन कर दें तो ये 50 का टाइडल वॉल्यूम, जितना आपने प्रेशर सपोर्ट रखा है, हो सकता है ये 250 हो जाए, 300 हो जाए. जितना भी आपने प्रेशर सपोर्ट रखा है, तो प्रेशर सपोर्ट आप 10 भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं. तो एज पर दैट, तो ये आपका ये प्रेशर सपोर्ट अब देखो इस तरह से बन रही है. ये इस तरह से प्रेशर सपोर्ट की आपको ब्रेथ दिख जाएगी. अब यहाँ ये आपका विंडो ट्रिगर फेस आ गया. तो अगर यहाँ ट्रिगर करता है पेशेंट, ट्रिगर विंडो, अगर पेशेंट यहाँ अपना ट्रिगर करता है तो उसको मैंडेटरी ब्रेथ डिलीवर्ड हो जाएगी. जबकि उसकी ब्रेथ यहाँ से स्टार्ट होने वाली थी, उसका टाइम यहाँ से स्टार्ट होने वाला था. जैसे आपने ये कैसे पता चला कि हम कैसे स्टार्ट होने वाला है? तो ये होता है, जैसे अब 60 सेकंड की एक ब्रेथ है, आपने RR 12 सेट कर रखी है, तो ये 5 सेकंड की टोटल साइकिल हो गई. तो अगली ब्रेथ ये यहाँ तक 5 सेकंड पहले स्टार्ट हुई थी. अगली जो ब्रेथ होगी
यहाँ ऑन एंड होने बाद जो 5 सेकंड बाद ये स्टार्ट होगी, मतलब इंस्पिरेशन यहाँ तक और एक्सप्रेशन यहाँ तक। तो एक्सप्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो अगली ब्रेथ 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी, जब ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो वो ये एक्सप्रेशन ख़त्म होने वाला था, तो उससे पहले हमने ट्रिगर, उसमें कई में सेटिंग्स भी होती है विंडो ट्रिगर सेट करने की, 80% तक होती है। तो वो आप पहले से ही वो उसे सेंस करने लगता है कि ब्रेथ, पेशेंट अगर अपनी ब्रेथ ले रहा है तो उसको मैंडेटरी ब्रेथ डिलीवर कर देता, मीन्स जितना टाइडल वॉल्यूम आपने सेट किया उतना पेशेंट को डिलीवर कर देगा। तो ये पेशेंट के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है। तो क्या है, जैसे सिंक्रोनाइज, इंटरमीडिएट, मैंडेटरी, वेंटिलेशन। तो यहाँ सिंक्रोनाइज, यहाँ आप प्रेशर सपोर्ट दे रहे हैं तो उसको इंटरमीडिएट में बीच बीच में अपनी ब्रेथ भी ले सकता है पेशेंट, और यहाँ पेशेंट के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है कि अगर आप ब्रेथ ले रहे हो ट्रिगर विंडो फेस में, देन आई विल प्रोवाइड यू ए मैंडेटरी ब्रेथ। तो इस तरह से ये